नमस्कार, आपका स्वागत है रॉयल बुलेटिन पर। उत्तर प्रदेश के बरेली से सामने आया शादी टूटने का मामला अब नए और चौंकाने वाले मोड़ पर पहुंच गया है। पहले जहां यह कहा गया कि दहेज की मांग के चलते दुल्हन ने बारात लौटा दी, अब उसी मामले में दूल्हे और उसके परिवार ने गंभीर आरोप लगाते हुए अपना पक्ष सामने रखा है। हमारी सगाई हुई थी, उससे 3-4 महीने पहले हमारी देखभाल हुई थी। हम लोग आनंद आश्रम वाले मंदिर में मिले थे, तो उस टाइम भी इन लोगों का सब एग्रीमेंट था। अग्री थे सब लोग कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि इसका बॉडी कैसा है या वेट कितना है। वो कह रहे थे कि हमें नेचर अच्छा लग रहा है और हमारा फैमिली अच्छा है। और यही बात मेरी मम्मी ने भी कहा था कि लड़की सुंदर है और थोड़ा उसका बिहेवियर भी नाइस था टुवर्ड माई फैमिली, कि वो फैमिली पर्सन की तरह खुद को प्रेजेंट कर रही थी पूरी फैमिली। फिर उसके बाद 4 महीने बाद हमारा एंगेजमेंट फिक्स हुआ 19 मई के लिए, जो अमाया होटल में हुआ। अमाया होटल में जो हमारा फंक्शन हुआ उसके सब कुछ ठीक था। होटल में फंक्शन सब ने अटेंड किया, हमारी फैमिली ने, उनकी फैमिली ने, सब लोगों ने हैप्पीली फंक्शन कवर किया। उसके बाद हमारी कंटिन्यूसली बात होती रही, एवरीथिंग बस सब कुछ ठीक था। और उसके बाद जब शादी वाला दिन आया, शादी वाले दिन को बारात में जब हमारी बारात थी, वो बारात थोड़ा लेट हो गई। लेट होने के बाद जब हम वहाँ गए तो उन्होंने हमारा दरवाज़ा का जो सेरेमनी था, दरवाज़ा सेरेमनी, वो भी अच्छे से किया। लेकिन उसके बाद उन्होंने हमें इशारे से धीरे से बुला के रूम में बुलाया, मेरे फादर को और मेरे को और मेरे ब्रदर को, कि आप एक बार रूम में आ जाइए, रूम में आ जाइए, आप अंदर आइए। रूम में जाने के बाद उन्होंने हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया कि द बॉयज़, जो लड़का है बहुत ओवरवेट है, मेरी लड़की इससे शादी नहीं करेगी, या तो आप हमारे नाम पे, जो मेरी बेटी है उसके नाम पे, हमारा अपना संजय नगर वाला मकान ट्रांसफ़र करवाइए। जिस मकान में हमारे लगन का फंक्शन हुआ था, वो मकान मेरी बेटी के नाम पे ट्रांसफ़र करवाइए और मुझे 20 लाख रुपए नकद दीजिए, जो कि मेरा खर्चा हुआ है। ओवरऑल वो पूरी शादी का खर्चा हमसे मांग रहे थे, जो कि 20 लाख से बहुत कम था। लेकिन फिर भी वो लोग 20 लाख रुपए की डिमांड कर रहे थे और मांग रहे थे कि 20 लाख रुपए नकद चाहिए हमें और मकान को हमारे नाम करवाइए। और ये इस चीज़ की मैंने जब थोड़ा विरोध किया कि ऐसा नहीं होता है, ये सब बातें पहले हो जाती हैं, जो भी डिमांड की बात होती है या जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं उसकी बात पहले हो जाती है। तो इस बात को लेके उन्होंने हमारे साथ बंद कमरे में मारपीट की, मेरे पापा का, मेरे भाई का। उन्होंने सारा जो भी उनका ज्वेलरी था वो छीन लिया, पैसे छीन लिए, मारपीट की, मोबाइल सारे छीन लिए ताकि हम कोई बात रिकॉर्ड ना कर पाएँ। लेटर ऑल बहुत लड़ाई होने के बाद हमारे मोबाइल्स तो हमें वापस दिए, लेकिन ज्वेलरी और कैश कुछ भी वापस नहीं मिला है हमें। साथ ही दूल्हे ने कहा कि जो ड्रामा लड़की ने किया है वो सब एक वीडियो में रिकॉर्ड है, सुनिए। इट इज़ अ शॉक फॉर मी कि उसने अचानक से ये रिएक्शन दिया और अभी तक सब कुछ नॉर्मल था। जब हमारी बारात चढ़ी तो कुछ फोटोग्राफर मेरी साइड के जो थे वो हमारी बारात के साथ आ गए थे और कुछ फोटोग्राफर उसकी प्राइवेट फ़ोटोज़ लेने के लिए चले गए थे एज अ ब्राइडल फ़ोटो शूट। ठीक है, तो जो हमारे फोटोग्राफर्स थे वो लोग यही बोल रहे थे कि लड़की बहुत खुश है और उसने बहुत अच्छे से फोटोग्राफ्स किए हैं। लेकिन जब मैं रूम में पहुंचा, उन्होंने कहा कि लड़के से बात करनी है, तो उन्होंने ऐसा रिएक्शन दिया, अपने बाल वाल बिगाड़ लिए, काजल वाजल फैला लिया और बहुत बुरी तरह से पीट पीट के रोने लगी कि मेरी पापा का ज़िंदगी बर्बाद कर दी, मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, मुझे ये शादी नहीं करनी है, लड़का मुझे जेल में चाहिए। मुझे नहीं पता कि उसकी किससे क्या बात हुई क्या नहीं हुई, लेकिन अचानक से ही वो अपना रिएक्शन देने लगी। और एक और बात, इसकी कुछ रिकॉर्डेड वीडियोस भी हैं जो किसी सोर्स से मैं आपको दिलवा सकता हूँ। जिस तरह से वो लड़की चीख रही थी, जिस तरह से लड़की ने अपने कपड़े, अपना मेकअप बिगाड़ के और अपनी बुरी हालत करके बेहोशी के ड्रामे कर रही थी, वो सारा एक वीडियो में रिकॉर्डेड भी है। दरअसल यह पूरा मामला बरेली के थाना कैंट क्षेत्र का है, जहां सदर बाजार निवासी मुरली मनोहर की बेटी ज्योति की शादी नई बस्ती प्रेमनगर निवासी ऋषभ के साथ तय हुई थी। करीब 8 महीने पहले रिश्ता तय हुआ, मई महीने में सगाई हुई और 2 दिन पहले शादी होनी थी। शादी से ठीक पहले जब मामला सामने आया तो दुल्हन पक्ष ने दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए शादी तोड़ दी। शादी टूटने के बाद क्या बोली दुल्हन, आप भी सुन लीजिए। क्या हुआ था? मैं दुल्हन बन के तैयार बैठी थी। मैं 5 बजे ही तैयार होकर आ गई थी। वहाँ पे मैं वेट कर रही थी। रात के 2 बज गए कि अब बारात आएगी, अब बारात आएगी। जब दूल्हा आया उसके बाद दरवाजे पे पापा से बोला गया कि मुझे 20 लाख रुपए चाहिए हम लोग को और एक ब्रेजा कार चाहिए। इतनी मेरे पापा की हैसियत थी, उसके हिसाब से मेरे पापा ने ज्यादा ही करने की कोशिश की थी। एसी दिया, फ्रिज दिया, बेड वेड जो भी होता है सब कुछ दिया। उसके बाद गाली गलौज भी की उन लोगों ने पापा वगैरह के साथ। बस अब मैं यही चाहती हूँ कि मेरे को इंसाफ मिले, मेरे परिवार को इंसाफ मिले, ताकि आगे चल के कोई भी लड़की शादी में दहेज के कारण पीड़ित ना हो। जैसे मैं 20 लाख रुपए चाहिए थे उन्हें और एक ब्रेजा कार चाहिए थी। पहले भी पापा ने कैश दिया है और दहेज दे चुके थे उन्हें।
लेकिन अब दूल्हे ऋषभ ने सारे आरोपों को गलत बताया है। उन्होंने पुलिस से न्याय की गुहार लगाते हुए बड़ा खुलासा किया है। दूल्हे का कहना है कि उसने कभी किसी तरह के दहेज या गाड़ी की मांग नहीं की, बल्कि दुल्हन ने बॉडी शेमिंग का आरोप लगाते हुए शादी से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, दूल्हे का आरोप है कि दुल्हन पक्ष ने शादी के बदले एक मकान दुल्हन के नाम रजिस्ट्री कराने की शर्त रखी। ऋषभ के मुताबिक जब यह शर्त सामने रखी गई तो उसने साफ इनकार कर दिया। इसके बाद दुल्हन पक्ष ने दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाकर शादी तोड़ दी और मामला तूल पकड़ता गया। दूल्हे के परिवार का कहना है कि पूरे मामले में उन्हें झूठा फंसाया जा रहा है और उनकी सामाजिक छवि को नुकसान पहुंचाया गया है। अब दूल्हे और उसके परिजन पुलिस के सामने अपना पक्ष रख चुके हैं और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। फिलहाल यह मामला दहेज बनाम शर्तों की सच्चाई के बीच उलझ गया है। अब देखना यह होगा कि पुलिस जांच में क्या सच सामने आता है और किस पक्ष के आरोप सही साबित होते हैं। यह तो समय बताएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, रॉयल बुलेटिन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।